तो जैसा कि आपको बताया कि कार्टर को बहुत सारी चीज़ें मिली। उसके बाद क्योंकि हर एक मेजर पॉइंट से उन्होंने टूट की मम्मी को अलग किया था, तो अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कार्टर ने टूट की मम्मी को एक लकड़ी के कॉफिन में रखा विद द हेल्प ऑफ सम कॉटन पैड और उसमें रेत बिछा दी और उसके बाद टूट की मम्मी को वापस वहाँ पे रख दिया गया। और अब क्योंकि जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो किसी भी मम्मी के डिटेल से ट्रेजर से ज़्यादा इस बात को जानने में इंटरेस्टेड था कि जो ये मम्मी से उनकी लाइफ कैसी थी, उनकी डेथ कैसे हुई। तो इन्हीं सब बातों का आंसर पाने के लिए तकरीबन 40 सालों बाद इन 1968 एनाटॉमी प्रोफेसर ही एक्सेप्ट द टुट्स मम्मी और बहुत ही स्टार्टलिंग मतलब फैक्ट उन्होंने रिवील किया। उन्होंने बताया कि जो टुट की मम्मी है उसका जो फ्रंट रिब्स है मतलब द ब्रेस्ट बोन है वो मिसिंग है, उसके अलावा जो फ्रंट रिब्स हैं वो भी मिसिंग है। अब क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जैसा कि स्पेकुलेशन था कि जो टट है वो नेचुरल डेथ नहीं हुई है उसकी, तो इन सब बातों ने फिर क्या कहते हैं कि बातों को और हवा दे दी। तो अब ये तय किया गया कि अब इस मम्मी का क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, सीटी स्कैन मशीन आ गई है, तो अब सीटी स्कैन के थ्रू ये पता किया जाएगा कि टुट के साथ वास्तव में क्या हुआ था। तो अब जो उसके बाद जो डिटेल्स आई उसमें ये बताया गया कि जो टुट है वो किस डिनेस्टी से बिलोंग करता है, उनके पूर्वज कौन थे और कैसे इस डिनेस्टी का अंत हुआ। किंग टुट की जो मौत थी एक तरह से एक डिनेस्टी का अंत था, क्योंकि टुट के बाद कोई ऐसा नहीं था जो उस डिनेस्टी को आगे बढ़ा सके। तो एक हिस्ट्री की बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो सबसे बात जो अनक्लियर थी कि टुट कौन था और उसकी मौत कैसे हुई और उनके साथ क्या हुआ था। तो जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री हमें उन डिटेल से मिली है वो ये थी कि जो टुट था अमेनहोटेप III वॉज टुट्स फादर और ग्रैंडफादर। टुट के जो फादर थे या ग्रैंडफादर वो अमेनहोटेप तृतीय थे, जो कि माना जाता है कि टुट के फादर या ग्रैंडफादर हैं। और उन्होंने तकरीबन 4 डिकेड तक तकरीबन 40 सालों तक रूल किया था। उसके बाद अमेनहोटेप तृतीय के बाद अमेनहोटेप IV ने उनको सक्सीड किया, यानी अमेनहोटेप III के बाद अमेनहोटेप IV गद्दी पर बैठे। और ये इनका जो पीरियड था वो बहुत ही मिस्टीरियस था। क्यों? इन्होंने क्या किया? ही मेड हिज पीपल वर्शिप एटन, क्योंकि ये आमून की पूजा करते थे, जो इनके गॉड थे वो आमून थे। तो अमेनहोटेप IV ने क्या किया? उन्होंने एटन की पूजा करनी शुरू की। और एटन कौन थे? द सन गॉड। और अमेनहोटेप IV ने अपने नाम को भी चेंज कर लिया और उन्होंने अपना नाम रख लिया अकेहेटन, यानी सर्वेंट ऑफ सन। अमेनहोटेप से उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया अमेनहेटन, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द सन। उसके अलावा अमेनहोटेप IV ने क्या किया? अपना नाम बदला और जो राजधानी थी उनकी, जो कैपिटल थी ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स, उसको चेंज करके कहाँ आ गए? द न्यू सिटी ऑफ अकेहेटन, जो कि प्रेजेंट टाइम में अमराना के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा जैसा कि आपको बताएं, यहाँ इस डिनेस्टी के जो मेन देवता थे, हर धर्म के अपने देवी देवता होते हैं, हमारे भी होते, तो इनके भी थे। वो कौन थे? वो अमून थे। लेकिन इसने क्या किया? इसने एटेन को मतलब मेन देवता बना दिया, मुख्य देवता बना दिया, और उनकी जितनी भी मूर्तियाँ थी उन सबको खंडित कर दिया और मंदिरों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो अमेनहोटेप IV के बाद एक और राजा है जिनका नाम था समेन खाकर अपीयर्ड ब्रीफली, यानी जो समेन खाकरे थे इनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स नहीं है, तो उनका उतना डिटेल नहीं है जो आपको बता सके, तो केवल हमारे पास ये नाम है। उसके बाद एक यंग एज का लड़का आता है जो कि गद्दी पर बैठता है और जिसे हम टुट के नाम से जानते हैं। टुट ने क्या किया? टुट ने सबसे पहले तो जो पुरानी परंपराएं थी जो कि अमेनहोटेप IV ने चेंज किया,
उसको बदल के वो वापस से उन सारे रिचुअल, सारे परंपराओं को वापस लेके आए जो पहले से होती आ रही थी। उसके अलावा उन्होंने अपना नाम टुटनखामेन से बदलकर तूतनखामुन कर लिया और तकरीबन 9 साल बाद अनएक्सपेक्टेडली ही डाइड। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें इस चैप्टर के थ्रू पता चला। और अब आगे ये बताया जाता है कि फाइनली जब सीटी स्कैन का प्रोसीजर हो गया तो टुट की मम्मी को वापस उनके बरियल चैम्बर में ले जाया गया, ठीक उसी तरह जब उनकी मौत के समय विधिवत पूजा पाठ के बाद उनके बरियल चैम्बर में उनको दफनाया गया था। तो जब ये प्रोसीजर हो रहा था मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, जो और सीटी स्कैन मशीन थी उसमें बहुत सारी रेत भर गई। तो जो वहाँ लोग थे उनको ये लगा कहीं डाटा सारा ख़राब ना हो जाए, लेकिन जब डाटा को चेक किया गया तो सारी डिटेल्स एज इट इज़ थी, कहीं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा था। तो जब ये बात जाहिर हवास साहब को पता चली तो वो बहुत रिलैक्स हुए और उन्होंने कहा अब मैं आराम से सो सकता हूँ। और जब टुट की मम्मी को फाइनली उनके टॉम में रख दिया गया, लिटा दिया गया, तो जो इमेज ऑफ ओरिसिस हैं जिन्हें कि मृत्यु का देवता कहा जाता है, ठीक टॉम्ब के ठीक ऊपर थी। और ये बात बताने वाले कौन थे? हमारे जो इस चैप्टर के राइटर हैं AR विलियम, उन्होंने ये बातें हमें बताई इस चैप्टर के थ्रू। तो ये सारे डिटेल्स हैं, आप इनको लाइन वाइज लाइन पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन आंसर करने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर टुट की मौत हो जाती है। इसके बाद अब आगे क्या बताते हैं, इसमें ये बताते हैं कि सीटी स्कैन के लिए जब टुट को वापस उनके बरियल चैम्बर से लाया जाता है तो एक तरह से वैसा वो प्रोसीजर लगता है जो मौत के समय उनके साथ किया गया था। तो अब जब सीटी स्कैन के लिए टट की बॉडी को लाया जाता है, अचानक से जो रेत है, हवा तेज़ चलने लगती है और वो जो रेत है वो टुट के मतलब उस सीटी स्कैन मशीन में बहुत ज़्यादा भर जाती है और सीटी स्कैन मशीन ने काम करना बंद कर दिया। तो वहाँ उपस्थित जितने भी लोग थे उन्होंने कहा शायद ये क्या है, जैसा कि उनका मानना था कि श्राप लगेगा जो भी टुट की मम्मी के साथ छेड़खानी करेगा। तो उन्होंने मजाक में ऐसी बातें कही और फाइनली जब सीटी स्कैन मशीन को चेक किया गया तो सारे जो एविडेंस थे उनका कोई नुकसान नहीं हुआ था। और फिर बड़ी सावधानी के साथ टुट की मम्मी को वापस उनके बरियल चैम्बर में लिटा दिया गया। और ये बात सुनकर जो जाई हवास थे वो रिलैक्स होते हैं और कहते हैं कि आज की रात वो चैन से सो सकेंगे। अब जो मिस्टर AR विलियम्स हैं जो वहाँ पे उस टाइम पे मौजूद थे, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, उन्होंने बताया कि फाइनली जब टुट की मम्मी को उनके चैम्बर में लिटा दिया गया तो टुट की टॉम के ठीक ऊपर जो इमेज थी वो किसकी थी? इमेज ऑफ ओसिरिस, जिन्हें कहा जाता है द गॉड और आफ्टर लाइफ। वो उसको वापस से प्रोटेक्ट कर रहे थे और स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।